नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 6 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती की समर्थन में हुई जनसभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने सभा में नारे लगवाए तो लोगों ने हाथ ऊपर किया। इस पर भजनलाल ने कहा, मुझे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया है। लक्ष्मणगढ़ में रामलीला मैदान में हुई सभा में मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनसंघ से जुड़े 8 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो वादे किए वह पूरे किए। आज एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनने के बाद बदमाश छुपकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने युवाओं और किसानों को खून को आंसू रुलाया है, उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तक 85 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब धीरे धीरे पूरी साजिश को रचने वाले भी हाथ आएंगे। खून के आंसू रुलाने वाले लोगों को हम चैन से सोने नहीं देंगे। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात को बदमाशों व पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गया। बहालगढ़ क्षेत्र के खेवड़ा गांव के पास लूटपाट की फिराक में छिपे बदमाशों को पुलिस की एसटीएफ ने घेरा तो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इसमें भाऊ गैंग के 2 शार्प शूटरों को गोलियां लगी हैं। दोनों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको पीजीआई रेफर कर दिया। दोनों बदमाश गोहाना के माथुराम हलवाई की शॉप पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए की गई फायरिंग में शामिल बताए जा रहे हैं। इन पर पहले भी हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। थाना बहालगढ़ में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बदमाशों की पहचान हिसार के नारनौंद क्षेत्र के गांव डाटा निवासी प्रवीण उर्फ पहलवान और नारनौंद की गौतम कॉलोनी निवासी हिमांशु के तौर पर हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित हुई एसआई में से 40% यानी करीब 340 लोग आरपीएससी के लिए गए इंटरव्यू में डीजीपी का नाम भी नहीं बता पाए। 859 चयनित एसआई के जनवरी-फरवरी 2023 में इंटरव्यू हुए थे। तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि राजस्थान के गृह मंत्री व भारत के विदेश मंत्री कौन है। वहीं आरपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ने चयनित एसआई से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो उनसे सामान्य ज्ञान के सवाल किए। जिन ट्रेनी एसआई ने लिखित भर्ती परीक्षा में 67% अंक प्राप्त किए, उन्हें इंटरव्यू में मात्र 35% अंक भी नहीं आए। वे देश व प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के नाम नहीं बता पाए। अब एसओजी उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की भी जांच करने में जुटी है। एसआई ट्रेनी हरखू निवासी चौटन ने इंटरव्यू के सामान्य सवालों के जवाब भी नहीं दे पाई। श्रीगंगानगर में 2 वर्ष पूर्व मोहनपुरा गांव में एक व्यक्ति पर प्राण घातक हमले के मामले में न्यायालय ने 3 दोषियों को दंडित किया है। अपर जिला सेशन न्यायालय ने मोहनपुरा निवासी काला सिंह उर्फ काला, उसके भाई कमल सिंह पुत्र हरबंस सिंह और जगवीर सिंह उर्फ माछा सिंह को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 52,500 रुपए जुर्माना भी लगाया। अभियोजन तथ्यों के अनुसार सदर थाने में 10 अप्रैल 2022 को अजय सिंह निवासी मोहनपुरा ने रिपोर्ट दी कि काला सिंह, जगवीर सिंह, कमल, राजविंदर आदि ने उसके भाई कृष्ण सिंह पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रकरण में एक आरोपी राजविंदर सिंह उर्फ निहाल की बाद में गिरफ्तारी हुई, जिसका ट्रायल चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों न छिपे हों, उनका हिसाब किताब करेगी। रक्षा मंत्री ने एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 20 आतंकवादियों को मारा है। कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने का दावा किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, कांग्रेस भ्रष्ट है और उसे हिंद महासागर में फेंक दो, जिससे दोबारा उठ नहीं पाए। उनको भगवा रंग से इतना ही परहेज है तो गर्म भोजन करना छोड़ दें, क्योंकि अग्निदेव भी केसरिया हैं। वे भोजन को गर्म करते हैं। सूर्य का प्रकाश लेना छोड़ दें, क्योंकि उनका रंग भी भगवा है। ये राक्षस कोटि के लोग हैं। अकबर को महान बताते हैं। दुष्कर्मी अकबर कांग्रेस का आदर्श है। दिलावर रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 1 में कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इन्होंने हमारे बच्चों को कई साल गलत फहमी में रखा, गलत पढ़ाया। अकबर आक्रांता और लुटेरा था, दुष्कर्म करता था। वह कांग्रेस का आदर्श है।
दिलावर ने एक बार फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डोटासरा बोरियां बिस्तर बांधकर जेल जाने की तैयारी करे, जेल की रोटी और चाय का अभ्यास करे, जेल में केजरीवाल से गठबंधन कर लेना, जेल से ही चुनाव लड़ना। श्रीगंगानगर जिले में घर में घुसकर अकेली किशोरी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने दोषी साहबराम पुत्र चंदूराम निवासी महियावाली को 3 वर्ष कारावास की सजा और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा के अनुसार चुनावर थाने में 9 अप्रैल 2023 को अपने पिता के साथ आई एक गांव की किशोरी ने दी रिपोर्ट में बताया कि 3 दिन पहले उसके माता पिता बाहर गए थे। इसी दौरान साहबराम घर में घुस गया और छेड़छाड़ की। मना करने पर डरा धमकाकर चला गया। माता पिता घर आए तो किशोरी ने आप बीती बताई। न्यायालय ने दोषी साहबराम को 3 वर्ष कारावास और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। झुंझुनू जिले में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मामला बुहाना थाना इलाके के निम्बास गांव का है। निम्बास निवासी शेर सिंह राजपूत ने दुल्हन समेत 4 अन्य के खिलाफ शादी के नाम पर ठगी का मामला दर्ज करवाया है। घटना फरवरी 2024 की है। शेर सिंह ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को उसका विवाह सुनीता निवासी निमराना के साथ करवाया। विवाह करवाने के नाम पर नरेंद्र उर्फ बिल्लू निवासी निम्बास, रवि निवासी गिलोट अलवर, बिमला निवासी निमराना, धनराज निवासी निमराना ने 2 लाख रुपए नगद लिए। शादी के बाद पत्नी को घर ले आए। सुनीता का भाई भी साथ आया था। अगले दिन शादी के नाम पर 50,000 रुपए और देने की मांग की। गांव के लोगों ने समझाइश कर मामला शांत कराया। अगले दिन सुनीता शादी में दिए सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के नापसर थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र की कक्षा 11 में पढ़ने वाली पीड़ित बालिका ने बताया कि इन दिनों उसकी परीक्षा भी चल रही है। उसके माता पिता खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं और वह गांव में दादाजी के साथ रहती है। रात को वह परीक्षा की तैयारी कर रही थी। छोटे भाई बहन छत पर सो रहे थे और दादा नीचे कमरे में सो रहे थे। रात 10 बजे तक पढ़ाई करने के बाद वह भी छत पर जाकर सो गई। रात को उसकी आंख खुली तो देखा कि उसके रिश्ते में लगने वाला चाचा उसके साथ गलत काम कर रहा था। वह चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा दिया। उसे धमकी दी कि उसकी अश्लील फोटो उसके मोबाइल में खींच ली है। चिल्लाई तो सोशल मीडिया पर डाल देगा। जैसे तैसे आरोपी का हाथ मुंह से हटाया और चिल्लाई तो आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में म्यूजियम सर्किल क्षेत्र में एक व्यापारी की स्कूटी से 5 लाख रुपए से भरा बैग गिर गया। ये रुपए एक टैक्सी चालक ने उठा लिए। पीड़ित युवक ने सदर पुलिस को सूचना दी, जिसके 2 घंटे के भीतर टैक्सी चालक को ढूंढ लिया गया। अब रुपए व्यापारी को वापस मिल गए हैं। पुलिस के अनुसार बीकानेर के म्यूजियम सर्किल के सुभाष लेगा अपनी स्कूटी से जा रहा था। अनाज मंडी से वो कैश 5 लाख रुपए लेकर आया था। म्यूजियम सर्किल पर उसकी स्कूटी से ये रुपए नीचे गिर गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने म्यूजियम सर्किल पर लगे कैमरों को चेक किया। इसमें पता चला कि स्कूटी से बैग गिरा है। फिर वहां से एक टैक्सी चालक ने उठाया। टैक्सी चालक की पहचान की गई, जिससे महज 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ढूंढ निकाला। टैक्सी चालक ने भी ये रुपए तुरंत लौटा दिए। पंजाब के तरनतारन में बेटी से लव मैरिज करने से भड़के परिजनों ने लड़के की मां को अर्धनग्न कर दिया। इसके बाद गलियों में भगा कर उसकी वीडियो बनाते रहे। 55 साल की मां अपने बदन का ऊपरी हिस्सा ढकने के लिए कपड़े उठाती तो आरोपी उसे भी छीन लेते। आरोपियों ने बाद में इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। पहले पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद थाना वलहौटा की पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन राजलाली गिल ने कहा कि वह सीनियर अफसरों से बात की है। मामले में कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। मामले की जांच कर रहे एएसआई परमजीत सिंह ने कहा कि शरणजीत सिंह उर्फ सनी, गुरचरण सिंह, कुलविंदर कौर उर्फ मानी समेत 2 और व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।